इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो 8th चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अगर अगले साल साइंस लेंगे, अगर 11th में आप मेडिकल नॉन मेडिकल चूज़ करेंगे, साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे, तो आपको फिजिक्स में और उसके बाद अगर आप आगे इंजीनियरिंग चूज़ करें तो वहाँ पर बहुत जगह पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। इसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। इसी के इन डेली लाइफ एप्लीकेशंस पर ही आपका 9th चैप्टर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कांसेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे, ठीक है? तो आपको कॉपी पेन लेकर रखना है और ध्यान रखना है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बस वीडियोज़ पर। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये ना एक चैप्टर है जो आपका, इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक चैप्टर को करने से पहले उसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो सबसे पहली बात है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो ये है कि इसमें ना हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है ट्रायंगल्स वो एक क्लोज़्ड फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स हों, और ट्रायंगल्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, जिसमें सिर्फ 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं। एक इक्विएंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ही एक और बहुत बढ़िया सी टाइप है ट्रायंगल्स की, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसी के ऊपर हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो जैसे यूक्लिड थे, आपने 9th में पढ़ा था, तो वो ग्रीक साइड से बिलॉन्ग करते थे। काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस, इंडिया में भी बहुत मैथमेटिशियंस थे, हम सभी रामानुजन जी को जानते हैं, बट ग्रीक साइड से ज़्यादा थोड़ा प्रभाव था उनका। तो ज़्यादातर वर्ड्स जो मैथ में हम देखते हैं, वो उस साइड से आते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक ग्रीक वर्ड से, कुछ ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कि देखिए इसमें ना, इसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्राई गोनो मेट्रोन। अब ये ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और ये मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब किसी चीज़ को मापना। तो मतलब 3 साइड्स के माप के ऊपर, 3 साइड्स के मेजरमेंट्स के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। इसमें हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते होंगे, जो कि मैंने आपको बता दी। तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ना एक पोल है, ठीक है? और ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पर कुछ है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर। अब ना हमें पता है कि ये डिस्टेंस है ना, ये 8 मीटर्स है मान लीजिए, ठीक है? और ये जो एंगल है, जब ना हम यहाँ से ऊपर देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए ये भी हमें पता है 60 डिग्री। तो हमें कहा जाए हमें इस पोल की हाइट पता करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम इस पोल की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक्चुअली मेजर करे। 2 तरह के मेजरमेंट्स के मेथड्स होते हैं, जैसे एक में हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, एक में हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। मेरा मतलब ये है, जैसे अगर मान लीजिए आपको हाइट मेजर करनी हो, तो हम सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, फुट्स में मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक स्केल होगा, जिससे हम हाइट या कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे। बट मान लीजिए आपने कभी ना कभी सुना होगा, ये अर्थ से मून का, मतलब हमारी धरती से जो चाँद तक का डिस्टेंस है, वो इतने हज़ार किलोमीटर्स है। तो ये किसने और किस स्केल से मेजर किया होगा? तो हम इन्हें डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। और आप बहुत छोटा डिस्टेंस भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो हम बहुत छोटे डिस्टेंस जैसे नैनोमीटर्स के ऊपर भी बात करते हैं साइंस में मेनली। तो उतने छोटे डिस्टेंसेस को किसने मेजर किया? तो ये जो हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, जिन्हें हम हाथ से मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट से मेजर करते हैं, उनका पता लगाते हैं। उन्हीं में से उन इन इन इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब हमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपको, किसी को कुछ नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, या आपको कुछ ना कुछ आता है, बट इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा ही पता चलेगा। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, वो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स की। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं, वो दिखने में कुछ ऐसी होती हैं। आपने इससे पहले इन्हें देखा होगा। इसका हम नाम रख देते हैं, मान लीजिए ये हमारे ABC ट्रायंगल, ठीक है? अब हमें ध्यान से समझना है, जैसे ना हम जैसे इस एंगल को लिखते हैं, आज से पहले आपने इस वर्ड को कभी यूज़ नहीं किया होगा, अब हम इसे यूज़ करेंगे, इसे हम बोलते हैं थीटा। थीटा ना एक ग्रीक सिंबल है, जिसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ना हम यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं। हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ACB, ठीक है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ACB, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल C ओनली। ऐसे हम सीधा थीटा भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तीनों में से हम कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब जो समझने वाली बात थी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, अगर आपको पता था या आपको नहीं पता था, आपको ध्यान रखना है, जो थीटा होता है ना, थीटा, ठीक है? थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। और जिस पर ये साइड एंगल बेस्ड है, उसे हम बोलते हैं हमारा बेस।
और ये देखिए, ये एंगल आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये सबसे बड़ी साइड होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। उसके ये किसके सामने होती है? 90 डिग्री एंगल के सामने होती है, ठीक है? और जो थीटा होता है हमारा, हम ना इसे अगर थीटा मानते तो ये परपेंडिकुलर बन जाती, ठीक है? मुझे पता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए दोबारा। मान लीजिए ये एबीसी है। अब मान लीजिए इसी ट्रायंगल को हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये भी एबीसी है। अगर हमने थीटा इसे माना, इसे कंसीडर किया, तो अब ये होगी हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड। अगर हमने थीटा इसे माना तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड। तो ये है वो मेन बात जो आपको करंटली ध्यान रखनी है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये था हमारा बेसिक्स का फर्स्ट पार्ट, जो आपको शायद समझ आ गया। थोड़ा ना मैं आपके बुक के वे में भी बता देता हूँ। आपकी जो बुक है, हमारी जो बुक है 10th की एनसीईआरटी की, उसमें कैसे बताया गया है। मान लीजिए ये एबीसी है हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री है और ये सी है, इसे हमने थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने वाली साइड को साइड ऑपोजिट टू सी या थीटा, इसे हम एडजेसेंट साइड, ठीक है? तो इन टर्म्स में हमारी बुक हमें पढ़ा रही है। अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हम सभी बड़ी क्लासेस में भी, बीच में भी, अब भी हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इस मेथड को लेकर चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो क्या होती है। छोटी क्लासेस में हमने ये सब पढ़ा है कि ए बाई बी जो होता है उसे हम ए रेशो बी में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में से लिखी जा सकती है तो उसे हम रेशो में लिख सकते हैं। अब हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें क्या पढ़नी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और वो कैसे है? एक है हमारी साइन थीटा, एक है हमारी कॉस थीटा, एक है हमारी टैन थीटा, एक है हमारी कोसेकेंट थीटा, एक है हमारी सेकेंट थीटा और एक है हमारी कोट थीटा, ठीक है? अब हमें ना रेशियोज को समझने से पहले उस ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करना होगा जो हमने साफ कर दी। तो ये मान लीजिए ये हमारी वो ट्रायंगल आ गई, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है? अब ठीक है, मैं मान लेता हूँ थीटा सी पर है, तो ये रहा हमारा थीटा। अब हमने क्या पढ़ा था कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली साइड बेस होती है और ये बची हमारी हाइपोटेन्यूज। तो साइड्स की ये जो रेशो है, इसे ही हम, ये साइड्स की ये जो रेशो है, इन्हें ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। जैसे जो साइन थीटा होता है हमारा वो होता है पी बाई एच, और जो कॉस थीटा होता है हमारा वो होता है बी बाई एच, और जो टैन थीटा होता है हमारा वो होता है पी बाई बी, और जो कोसेकेंट होगा वो साइन का ऑपोजिट होगा एच बाई बी, जो सेकेंड होगा वो इसका उल्टा होगा एच बाई बी, और जो कोट होगा वो टैन का उल्टा होगा बी बाई बी। तो अब देखिए, ठीक है? अब हमें ना कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। इसे ना P फॉर परपेंडिकुलर हो गया आपका, H फॉर हाइपोटेन्यूज हो गया और B फॉर बेस हो गया। एक बेसिक सी ट्रिक, आप ज़्यादा ट्रिक्स में मत उलझिए, आपको कुछ ना कुछ याद तो रखना होगा, क्योंकि ये आगे भी आपको अगर पढ़ना है तो आपको इसे याद रखना होगा थोड़ा। तो देखिए, एक बेसिक सी ट्रिक जो नॉर्मली हर स्कूल में बताई जाती है वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? हर हर भोले या हर हर बोले, जो भी आपको सूट करता हो उसे यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए आप साइन थीटा है, यहाँ पर मान लीजिए आप कॉस थीटा है और यहाँ पर मान लीजिए आप टैन थीटा है। तो जो साइन होगा वो हुआ हमारा पी बाई एच, जो कॉस हुआ हमारा वो हुआ बी बाई एच, और जो टैन हुआ हमारा वो हुआ पी बाई बी। अब साइन का ना ऑपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है? और कॉस का उल्टा होता है सेकेंट थीटा, और टैन का ऑपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है? तो कोसेकेंट क्या होगा? एच बाई पी। इसे ना कोसेक भी बोल सकते हैं आप और सेक भी बोल सकते हैं, एच बाई बी, और कॉट हमारा बी बाई बी। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है? अब ना कुछ और बेसिक सी बातें जो नोट आपको रखनी है हमेशा। जैसे ना मान लीजिए एक बेसिक सी बात होती है, अगर कहीं पर 2x लिखा गया है तो ना इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स, ठीक है? बट अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन थीटा, तो क्या इसका मतलब है साइन इंटू थीटा? नो, साइन और थीटा एक ही चीज़ है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि साइन थीटा पूरा शरीर है और थीटा आत्मा है, ठीक है? जैसे आत्मा है तो अंदर ही पर दिखते नहीं। कमेंट्स मत कीजिएगा, ऐसे वैसे थोड़ा सुन लीजिए पूरा। साइन थीटा जैसे पूरा शरीर हो गया और थीटा जैसे आत्मा, तो वो अंदर है, वो उसे कुछ नहीं होगा। वैसे ही थीटा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दोनों करंटली एक ही हैं, ठीक है? तो साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन थीटा एक सिंगल चीज़ है। जैसे मान लीजिए 2 एक सिंगल चीज़ है, एक्स को हम एक ही चीज़ मानते हैं, वाई को हम एक ही चीज़ मानते हैं, वैसे ही साइन थीटा एक ही चीज़ है। तो ना साइन थीटा प्रोडक्ट नहीं है साइन और थीटा की,
तो ये आपको क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि क्या साइन सी प्लस डी, ये देखिए क्या, ये साइन सी प्लस डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी। आपका आप यस और नो में आंसर दीजिए कमेंट्स में। सोच लिया? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। रीज़न, हम ऐसा कब कर सकते हैं, जब अगर साइन और सी प्लस डी मल्टीप्लाई नहीं होती तो हम ऐसा कर सकते थे। अब सी प्लस डी है, वो एंगल है साइन का और वो इनसेपरेबल है, हम अंदर इसे मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नहीं लिख सकते। क्लियर आपको ये बात? दूसरी बात जो हमें नोट रखनी है वो ये है, जैसे देखिए अगर ना कभी हमें 2x हो, उसकी अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 4x स्क्वायर, मीन्स ना 2 की भी स्क्वायर हो गई और x की भी। तो इस हिसाब से अगर साइन थीटा की अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, है ना। बट ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हम इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा पर कभी भी स्क्वायर नहीं आएगी, आपको अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी स्क्वायर होगी तो वो इस साइन की होगी, थीटा की नहीं होगी। आप जैसे आसान शब्दों में समझिए, जैसे साइन या कॉज या टैन या ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रेशियोज हैं। जैसे साइन का मतलब है बस हमें पी बाय एच करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना है। कॉस का मतलब है हमें बी बाय एच करना है, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज करना है। और जो थीटा है ना, वो बता रहा है कि हम सिलेक्ट किसे करेंगे, परपेंडिकुलर कौन है। देखिए इसमें ना दो बन सकते हैं, अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है, अगर थीटा यहाँ होता तो परपेंडिकुलर ये होता है नहीं। ठीक है, तो थीटा तो डिफाइन कर रहा है हु इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, किसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, तो थीटा हमें बताता है परपेंडिकुलर कौन है, और साइन कॉस टैन वगैरह वो हमारी रेशियोज बताते हैं हमें। तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपकी रेशियोज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आगे भी बहुत काम देंगे और इस चैप्टर में तो देंगे देंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज जो आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए, वो ये है कि हम ना टैन थीटा है, छः तो ये हो गई, टैन थीटा है ना, टैन थीटा इसे हम 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट को 1/tan थीटा, घबरा मत जाना, थोड़ा सा बेसिक मैथ देखिए, इधर उधर नहीं किया है हमने किसी ने। सिमिलरली ना हम साइन थीटा है जो, उसे हम 1/cosecant थीटा लिख सकते हैं। और देखो आप इसे कोसेक बोल सकते हो, कॉज और कोसेक में फ़र्क है। और कॉज थीटा उसे हम 1/sec थीटा या सेकेंड थीटा बोल सकते हैं, और ये सेकेंड को हम 1/cos बोल सकते हैं, एक ही बात है। जैसे मैं इसे थोड़ा चेंज कर कर लिखूँ तो ये 1/sin ऐसा लिखा सकते हैं हम इसे, और इसे हम लिख सकते हैं सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो होपफुली आपको ये क्लियर है। अब ना थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं, एक वर्ड है जो शायद आपको आता होगा, वो है एब्री 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 रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये होगा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को हम आसान भाषा में बोलते हैं संक्षेप, मतलब ना छोटा रूप। तो ये सभी ना एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशंस किसकी, अगर आपने ये फॉर्मूलाज नोट कर लिए, तो साइन है ना, साइन एक शॉर्ट फॉर्म है। साइन किसकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन ऑफ थीटा की। इसका मतलब है ऐसा, यानी ये तो है रेशो, रेशो ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसे हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। और कॉस को हम लिखते हैं कोसाइन। तो हम क्या बोलेंगे भी, कोसाइन है ना, जो कोसाइन की एब्रीविएशन जो है वो कॉस है। सिमिलरली जो देखिए टैन थीटा है हमारा, वो है एब्रीविएशन किसकी, टेंजेंट की। मतलब ना आसान भाषा में टेंजेंट जो है वो इसका पूरा नाम है, और टैन है वो इसका छोटा नाम है। कोसेकेंट है ये, मैं इसका पूरा नाम ही यूज कर रहा हूँ। इसकी एब्रीविएशन क्या है, कोसेक, और इसका पूरा नाम क्या है, कोसेकेंट। कोसेकेंट, सॉरी फॉर राइटिंग, मैं इंप्रूव कर लूंगा, सेकेंट। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन आपसे, सुनिए आराम से। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो कोसेकेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये कॉज ए की एब्रीविएशन है, या ये कोसाइन की एब्रीविएशन है, या कोसेकेंट की। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा, कोसेकेंट की, यानी कोसेकेंट की। तो कोसाइन की एब्रीविएशन क्या है, कॉज। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर कर इन्हें ज़रूर से नोट कर लीजिए, मैं आगे करता हूँ। अब ना मैंने आपको कुछ समझाया, उसमें से ना कुछ पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं ताकि आपको ना मेमोराइज रह जाए चीज़ें। तो आपने इन्हें स्टार मार्क कर लेना। पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे एसोसिएटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी थी, इसमें हम 6 रेशियोज पढ़ते हैं, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम टीआरस लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो उन्हें वो कौन सी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। अब ये आपको याद है, इसे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़
जो और हमने एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो साइन थीटा है वो प्रोडक्ट नहीं है साइन और थीटा की। साइन थीटा एक सिंगल चीज़ है, इसे हम एक ही चीज़ मानते हैं। बड़ी क्लासेस में हम इसे सेपरेट कर देंगे जब हम साइन इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे, बट करंटली साइन थीटा एक ही चीज़ है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी है तो क्या मैं इसे साइन ए प्लस साइन भी लिख सकता हूँ? नहीं, गलत। ठीक है, ये अगर प्रोडक्ट में होते तो मैं इसे प्रोडक्ट करवा देता, पर ये प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम इसे नहीं लिख सकते। दूसरी बात जो हमने इंपॉर्टेंट की थी वो ये कि अगर मान लीजिए हम साइन थीटा, मैं ना साइन को बस एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 6 के 6 पर अप्लाई होती है बातें जो हम कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो है उसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन और थीटा स्क्वायर दोनों पर नहीं आएगी, सिर्फ साइन पर आएगी, थीटा पर कभी पावर नहीं आएगी। ये बात स्क्वायर की नहीं है, ये है भी अगर अगर कोई भी पावर हो वो नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें हमने हाईलाइट की थी। अब ना एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता जाएगा। बस अगर आपने आप में से किसी ने जेईई या नीट का ड्रीम देखा हो, सपना देखा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़िया बहुत हायर लेवल बढ़िया एजुकेशन करें, तो ट्रिग्नोमेट्री ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके बिना ना आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे सच में, ये जगह-जगह पर यूज़ होगी आपको। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए करंटली, ये सब भी क्यों है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। पहली चीज़ जो साइन थीटा है ना, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा है जो, ठीक है? ये ना 1 से हमेशा कम रहेंगे। बहुत ध्यान से निशान देखिएगा, ये ना हमेशा 1 से कम रहेंगे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। और या कुछ स्पेशल केसेस में ये वैल्यूज 1 के इक्वल भी आ सकती हैं। मैंने यहाँ पर tan नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर कोई और नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर साइन और कॉस मेंशन किया है। मतलब कि साइन और कॉस जो है, साइन और कॉस जो है वो या तो 1 से हमेशा कम ही रहेंगे या कुछ स्पेशल केसेस में 1 के इक्वल आ सकते हैं, बट वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होंगी। तो ये सब आपको क्लियर। अब इसके बाद ना मैं एक बार और समअप कर देता हूँ जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे थे, ताकि आपको याद रह जाए। जो भी हम 8.1 को सॉल्व करने में हमें यूजफुल होंगे हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए टूटी फूटी सी मुझसे बन गई, तो ये ABC आ गया मान लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा 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 डार्क कर देता हूँ इसे। अब तो थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई, चलो चलो, ओहो बिगड़ गया काम। लीजिए, ओहो व्हाट मेरी ड्राइंग, दिस इज सो एनोइंग। मेरी ड्राइंग आप गुजारा कर लीजिए A B और C। ठीक है सर, क्या सर आपके तो फूटे फूटे से हैं बात। ठीक है, ये बन गई। तो अगर ना ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये हमेशा बेस होती है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने ना रेशियोज लिखी थी, हमने रेशियो क्या लिखी थी, साइन थीटा P/H। कॉस थीटा हमने क्या लिखा था, B/H। और tan थीटा हमने क्या लिखा था, P/B। ये आपको याद हो गया होगा, या आप एक बार लिख लीजिए, बाय प्रैक्टिस चीज़ें याद हो जाएंगी। साइन थीटा को का ऑपोजिट हमने क्या किया था, कोसेकेंट थीटा, वो H/B आया। कॉस का उल्टा हमने क्या किया था, सेकेंट, वो H/B आया। और जो tan का उल्टा था वो हमने क्या किया था, कॉट थीटा, वो B/B आया। इतना हमें क्लियर। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज जो मैंने आपको लिखाए थे वैसे थे कि साइन थीटा को हम 1/, कोसेकेंट थीटा, एक्स्ट्रा तो नहीं है, बुक नहीं है ये, सेकेंड थीटा को हम 1/, कॉस थीटा, और tan थीटा को हम 1/, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और tan थीटा को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। और जो कॉट थीटा है ना, उसे हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे फॉर्मूलाज हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये तो उस ट्रिक से हो जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद जी वाली से। और बस में आपको याद नहीं करना है, आपको ना समझना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, साइन इसीलिए तो हमने साइन को 1/, कोसेकेंट लिखा है। अब ना मैंने ये दोबारा क्यों लिखा है, ताकि ये ना सभी एक तरफ हम इन्हें लिख लीजिए। अब ना आपको ना मैं एक पैटर्न बताता हूँ। हम ना जो क्वेश्चंस करते करेंगे हम 8.1 में, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे कि जो हमारा ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ना 3 साइड्स है, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको ना तीनों नहीं दी जाएंगी, आपको ना कोई 2 गिवन होंगी या कोई रिलेशन गिवन होगा। एक साइड गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, तो ना कुछ गिवन होगा और कुछ ना कुछ गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो गिवन नहीं है उसे हमें पता करना है, और फिर हमें रेशियोज पता करनी है। हमें ना ज़्यादातर फाइंड रेशियोज ही आएंगे क्वेश्चन, फाइंड रेशियो, मतलब हमसे साइन पूछ लिया या हमसे कॉस पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस। तो ना आपको आपकी बहुत हेल्प करेगी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसे हम पीटी बोल देंगे, आपसे पाइथागोरस थ्योरम ही बोल देंगे, बस लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में पीटी। तो वो है क्या हमारी, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
कि जो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर्स की वो इक्वल हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल होगी परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के। तो आप मान सकते हैं कि अब हमारा बेसिक्स खत्म है इसका और अब हम 8.1 के क्वेश्चंस लगा सकते हैं।